हेलो दोस्तों, मैं आई हूँ राजस्थान शादी पे। मेरी देवर की शादी है, मेरे हस्बैंड के मामा की बेटी की। और पापा मम्मी मैं और काव्यांश हम लोग शादी पे आए हुए हैं। आज है देवर जी की बारात और बारात निकल गई है घर से। और सभी लोग रास्ते पे डांस कर रहे हैं बारात के उसमें। और मैं वीडियो शूट कर रही थी। ये रहे देवर जी। और आज तो देवर जी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आज वो अपनी दुल्हनिया लाने वाले हैं ना, इस वजह से। और फिर हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत डांस किया। और बारात पैदल पैदल ही जा रही थी क्योंकि पास में ही था। आधे रास्ते तक हम गाड़ी से आ गए थे, उसके बाद हम थोड़ा पैदल चले। और ये मैं रही। आज मैंने लुक कुछ इस टाइप का बनाया है। मैंने महाराष्ट्रन नथ पहनी हुई है। मेरे चेहरे पे ये नथ कैसी लग रही है, सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और मेरा लुक कैसा लग रहा है आपको, मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर से डांस होने लग गया था और मैं भी कर रही थी डांस। और देवर जी को तो इंतज़ार हो रहा था कि कब हम पहुँचे। और फाइनली वो टाइम भी आ गया जब हम बारात लेकर दुल्हन को लेने के लिए पहुंच गए। अब कुछ गेट के पास रस्में होती हैं और यहाँ पर हम लोग सब डांस कर रहे थे। और गेट के पास रस्में होती हैं कलर्स वगैरह पकड़ने की। और फिर यहाँ पे कुछ और रस्में थी जो हो रही थी। तब तक मैं बाहर का आपको नज़ारा दिखाती हूँ। कुछ स्टेप से लोग खड़े हुए थे बाहर पे, काफ़ी भीड़ थी। और दूल्हे को तो अभी भी घोड़े से उतारा ही नहीं था। पता नहीं कौन कौन सी रस्में पूरी की जा रही थी। दूल्हा राजा तो इंतज़ार कर रहे थे, वैसे ही उसे इतना इंतज़ार हो रहा था दुल्हनिया से मिलने का। और लोग देर पे देर कर रहे थे। और काव्यांश मेरे साथ मज़े कर रहा था। मैं काव्यांश से बोल रही थी बेटू डांस करो, पर मेरा बेटा तो डांस करता ही नहीं है। तो फाइनली दूल्हे राजा को घोड़े से नीचे उतार लिया और आप गेट की रस्मों को पूरा कर लिया है और आप जा रहे हैं अंदर को। उसके बाद हम लोग अंदर चले गए। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी क्योंकि दोनों साइड के लोग जमा हो जाते हैं ना, दुल्हन पक्ष के भी और दूल्हे पक्ष के भी। तो इस वजह से काफ़ी भीड़ हो गई थी। और थोड़ी देर बाद जयमाला का कार्यक्रम भी शुरू हो गया था। और बस थोड़ी देर में जयमाला होने वाली थी। तो माला लेके दोनों के दोनों स्टेज पे खड़े हो गए थे। और दोनों काफ़ी खुश थे, काफ़ी खुश थे। दोनों जने स्माइल कर रहे थे। और भला खुश क्यों ना हो, क्योंकि आज उनकी शादी जो है ना। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ये मेरा फाइनल लुक है। मैं आपको कैसी लग रही हूँ। दीदी भी बैठी है साथ में। हम लोग देख रहे थे जयमाला। तो हम लोग बैठ गए थे, काफ़ी थक गए थे डांस वगैरह करके। तो फिर मैंने कहा बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। तो हम लोग बैठ गए थे। बस उसके बाद जस्ट मुझे जयमाला के बाद वापस घर को जाना था क्योंकि मैं पूरी रात शादी नहीं देख सकती थी क्योंकि काफ़ी थकान हो गई थी। और काव्यांश को भी साथ में लेके आई थी तो उसको लेके वापस जाना था। इसलिए मैंने जयमाला ही देखी और उसके बाद मैं घर को चली गई। मैंने पूरी शादी नहीं देखी क्योंकि छोटे बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है।
शादी देखना, सारी चीज़ों को मैनेज करना, इस वजह से मैं जयमाला देखने के बाद वापस घर को आ गई थी, क्योंकि काव्यांश को भी नींद आ रही थी ना। फ़ोटोग्राफ़र इतना परेशान करते हैं ना, इतने सारे पोज़ खिंचवाते हैं, दूल्हा-दुल्हन तो वैसे ही इतने परेशान हो जाते हैं, कभी ऐसा करो, कभी वैसा करो। तो ये लोग इतने ज़्यादा पोज़ बता देते हैं कि इंसान वैसे ही परेशान हो जाता है। फाइनली इन दोनों की जयमाला भी हो गई और ये दूल्हे राजा ने भी दुल्हनिया के गले पे जयमाला डाल दी है। अब दोनों ही बड़े क्यूट और प्यारे लग रहे थे, नज़र ना लगे इन दोनों को किसी की, काफ़ी प्यारे लग रहे थे, एक जैसे लग रहे थे दोनों के दोनों। कहते हैं ना जोड़ा ऊपर से बनकर आता है, तो वाक़ई में मैं भी मानती हूँ कि जोड़ा तो ऊपर से ही बन के आता है, तभी तो इतना ज़्यादा मैच करता है इंसान। गाइस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।